दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज बात करने वाले हैं अभी हाल ही में संपन्न हुए पूरे देश में चुनाव और उपचुनाव पर हम चर्चा करने वाले हैं। अभी आपने देखा हुआ उपचुनाव में बंगाल में हुए और उत्तर प्रदेश में हुए, महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए। बंगाल में टीएमसी की एक सीट ऐसी थी कि जहां वो पिछले 2 बार से चुनाव नहीं जीती थी, इस बार हुए उपचुनाव में वो जीत गई। और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का मामला वहां पे भी विपक्षी पार्टी भाजपा ने उठाया बंगाल में। ठीक उसी के इतर यहाँ उत्तर प्रदेश में भी वही मामला अखिलेश जी ने भाजपा पर लगाया, वही आरोप। तो इससे ये जाहिर होता है कि सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं अपने साधन संसाधन का दुरुपयोग या सदुपयोग कह लीजिए, अपने दल के लिए सदुपयोग करते हैं। जो भी जिसकी भी जहां भी सरकार रहती है, उपचुनाव में वो अपने दल के लिए फायदा पहुंचाते हैं, ऐसा लगभग लोगों का मानना है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए 9 विधानसभा के उपचुनाव में, जहां पे एक विधानसभा कुंदरकी है दोस्तों, जहां 60% मुस्लिम मतदाता हैं और वहां पे भाजपा जीते इतने जबरदस्त तरीके से, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। उस विधानसभा में मुस्लिम मतदाता की संख्या 60% है। जहां पे मुस्लिम मतदाता 60% हों जिस विधानसभा में, और उस विधानसभा में भाजपा का प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से, ऐतिहासिक मतों से और ऐसी इतने मतों से कि वो विधानसभा में तीसरे नंबर पे दर्ज हुए श्री रामवीर सिंह जी इतने मतों से वहां जीते, 1,44,000 मतों से जीते कि विधानसभा में उनको उतने मतों से जीतने में तीसरी पोजीशन मिली है। इससे पहले एक शर्मा जी नोएडा से सबसे अधिक वोटों से जीते थे, फिर पंकज सिंह जीते हैं 1,30,000 वोटों से, और अब उपचुनाव में श्री रामवीर सिंह जी 1,44,000 से कुंदरकी विधानसभा की सीट जीते हैं। तो इतनी ऐतिहासिक जीत पे तो कहीं ना कहीं लोगों को ताज्जुब हुआ कि 60% मुसलमान हैं और कुल वोट जितने पड़े कुंदरकी में उसका 77% वोट केवल रामवीर सिंह को मिला। भाजपा प्रत्याशी को कुल पड़े मतों का 77% मत मिला और इस तरह से वो 1,44,000 की लीड लिए। ऐतिहासिक जीत हुई। ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा में तीसरे नंबर पे उनका नाम जरूर दर्ज होगा। और कुंदरकी की महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी ऐतिहासिक जीत कराने के लिए भाजपा की। दोस्तों, कुंदरकी की जनता ने जिस तरीके से रामवीर सिंह और भाजपा पर विश्वास किया है, रामवीर सिंह जी भी बहुत अच्छे और उस विधानसभा में घुल मिलकर रहने वाले नेता हैं। कुछ इसीलिए वहाँ के मुस्लिम रामवीर सिंह से प्रभावित हुए। जैसा कि जाना जाता है, रामवीर सिंह जी जाली टोपी लगाने से भी परहेज नहीं करते। मुसलमानों के बीच में बैठने उठने, घुलने मिलने, उनके यहाँ आने जाने में सब कुछ सामान्य तरीके का व्यवहार उनका रहता था। तो ये कुछ इन व्यवहारों के कारण वहाँ के मुस्लिम प्रभावित हुए और रामवीर सिंह जी को रिकॉर्ड मतों से जिताए। और दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कि योगी जी का ये नारा बटोगे तो कटोगे पूरे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कहाँ क्या असर डाला, ये तो अलग बात है, लेकिन इसका असर कुंदरकी के अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों में जरूर हुआ। मुसलमानों ने इसको बिल्कुल
गले लगाया इस नारे को, और बटोगे तो कटोगे, या जुड़ोगे तो जीतोगे, या एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये सब नारे जो थे, ये कहीं ना कहीं कुंदरकी के मुसलमानों ने इसको अपनाया और उस विश्वसनीयता का परिचय दिया और भाजपा के पक्ष में वो खड़े हुए और भाजपा के प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से जिताया, जिसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो अब सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि क्या भाजपा सरकार श्री रामवीर सिंह जी को कैबिनेट में भेजेगी या कोई बड़ा तोहफा देके वहाँ के जनता के विश्वास पर खरी उतरेगी, ये तो आगे की बात। फिलहाल दोस्तों ये तो बात की बात है, लेकिन प्रदेश के में कुंदरकी के मुस्लिमों ने जो प्यार, स्नेह और विश्वास योगी सरकार पर दिया है, वो अपने आप में बिल्कुल ताजुब है। और ये आगे की राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश में आगे की राजनीति के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश भी है। 2027 में विधानसभा का उपचुनाव होना है, ऐसे में ये कुंदरकी विधानसभा ये मिसाल बनेगी 2027 में विधानसभा के उपचुनाव के लिए कि भाजपा के साथ मुसलमानों का जुड़ना इतनी अच्छी तादाद में, तो इसमें कहीं ना कहीं योगी जी की कानून व्यवस्था और सारी बातें आती हैं, जिसके मद्देनज़र मुस्लिमों ने विश्वास किया और योगी जी का शासन उन्हें पसंद आया। ये सब बातें हैं। प्रत्याशी अच्छे थे ये तो अलग बात है, लेकिन योगी सरकार की भी शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था और कार्य प्रणाली कहीं ना कहीं यहाँ के अल्पसंख्यकों को पसंद आ रही, इस वजह से इतनी अच्छी संख्या में जुड़े और भाजपा प्रत्याशी पर अपना विश्वास जताए। तो अब सरकार रामवीर सिंह को आगे क्या तोहफा देगी, ये तो आगे का समय बताएगा। फिलहाल दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।